गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के इस यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है फुटकर व्यापारी यानी कि रिटेलर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फुटकर व्यापारी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि फुटकर व्यापारी वितरण श्रृंखला की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अंतिम कड़ी है। वर्तमान युग में कोई भी निर्माता इसकी सेवाओं के बिना अपना माल उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा सकता। यह उत्पादकों और निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं के बीच स्थायी पुल का कार्य करता है। अब अगर हम इनकी परिभाषाओं की बात करें कि फुटकर व्यापारी की जो परिभाषाएं हैं, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि फुटकर व्यापार से तात्पर्य एक ऐसे व्यापारिक संस्थान से है जो उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी मात्रा में माल का विक्रय करता है। और इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि प्रसिद्ध विद्वानी कोटलर के शब्दों में फुटकर व्यापारी या फुटकर स्टोर कोई ऐसा व्यावसायिक उपक्रम है जिसका विक्रय मूलतः फुटकर व्यापार से होता है, यानी कि ये छोटी छोटी मात्रा में ग्राहकों तक माल पहुंचाते हैं या उन्हें विक्रय करते हैं। अगली परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें स्टैंटन के अनुसार, तो उन्होंने भी यही कहा है कि फुटकर व्यापारी अथवा फुटकर भंडार वह व्यावसायिक उपक्रम है जो मुख्यतः अंतिम उपभोक्ताओं को स्वयं के प्रयोग के लिए माल का विक्रय करते हैं। यानी कि ये भी यही कह रहे कि अंतिम उपभोक्ता जब माल उत्पादक से होते हुए थोक व्यापारी से होते हुए फुटकर व्यापारी के पास जाता है, तो फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ता तक उस माल को विक्रय करते हैं। क्लार्क तथा क्लार्क के मतानुसार अगर हम बात करें तो फुटकर व्यापार में अंतिम उपभोक्ताओं को किए जाने वाले सभी प्रकार के विक्रय में सम्मिलित हैं। यानी कि अंतिम उपभोक्ताओं तक जो भी विक्रय किया जाता है वो फुटकर व्यापार कहलाता है। अगर हम इसकी अब निष्कर्ष रूप में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि फुटकर व्यापारी वह है जो सामान्यतः अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करता है। फुटकर व्यापारी छोटे या बड़े हो सकते हैं। फुटकर व्यापारी कभी कभी बड़ी दुकान या बड़े स्टोर के स्वामी भी हो सकते हैं, जबकि ये कभी कभी बिना स्टोर या दुकान के भी अपना कारोबार चलाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि फुटकर व्यापारी के पास बहुत सी बार वो ठेलों में, रेडियो में, छोटी छोटी जुगाड़ सिस्टम से भी वो फुटकर व्यापार करता है। जरूरी नहीं है कि उसके पास कोई बड़ा शोरूम या दुकान ही हो। अब अगर हम फुटकर व्यापारी की विशेषताओं की बात करें कि फुटकर व्यापार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो उसमें सबसे पहले पॉइंट में बात करें कि यह प्राय छोटे पैमाने पर व्यापार करता है। मतलब इसका व्यापार है वो बहुत छोटे पैमाने पर होता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, यह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की विभिन्न किस्मों में व्यापार करता है। यानी कि फुटकर व्यापारी एक विशेषता लिए हुए एक ही वस्तु का व्यापार नहीं करता। उसके पास लगभग दैनिक जीवन की जो ज़रूरत के सामान है वो सभी सामान उसके पास में उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है, यह दुकान की सजावट पर विशेष ध्यान देता है ताकि ग्राहक उसकी दुकान की ओर आकर्षित हो सके। अगला है वह प्राय माल उधार ही क्रय करता है। यानी कि इसका इतना पैसा नहीं होता है, इतना धन नहीं होता कि ये थोक व्यापारी को या उत्पादकों को माल का भुगतान पूर्व में कर सके, यानी कि उधार माल ही क्रय करता है। यह माल प्राय थोक व्यापारियों से ही खरीदता है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी परिभाषाओं के रूप में बात करें छठे पॉइंट के रूप में, तो यह ग्राहकों को उधार एवं नकद दोनों प्रकार से माल का विक्रय करता है। यानी कि अगर इसके पास कोई ग्राहक आता है जो जिसकी पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है, तो उसे कुछ दिन की वो साख सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। अगला पॉइंट है, यह मध्यस्थ की श्रृंखला की अंतिम अनिवार्य कड़ी है। यानी कि अगर हम मिडिल मैन या मीडिएटर्स की बात करें तो यह श्रृंखला की अंतिम एवं अनिवार्य कड़ी है, क्योंकि इसके बिना अंतिम उपभोक्ताओं तक माल पहुंचाना उत्पादकों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। अगला पॉइंट है, यह ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखता है। थर्ड, अगला हम बात करें, ये अपनी दुकान या स्टोर प्राय उपभोक्ता बस्ती में ही लगाता है। यानी कि गली मोहल्ले में, या आपने भी देखा हुआ है आपके रिटेलर की शॉप्स जो ग्रॉसरी आइटम्स बेचती हैं या जनरल आइटम्स बेचती हैं, ये प्राय उपभोक्ता बस्तियों में या कॉलोनियों या बस्तियों में ही ये दुकानें लगाई जाती हैं। अगला, ये सामान्यतः अंतिम उपभोक्ताओं को ही माल का विक्रय करता है। यानी कि इसके बाद जो व्यक्ति इस वस्तु को इनसे खरीदता है वो उसका अपने लिए उपयोग ही करता है, यानी कि वो नेक्स्ट कहीं बेचने के लिए उस माल को परचेज
नहीं करता। फिर ऐसे कम पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है। एक फुटकर व्यापार के लिए आपको बहुत बड़े धन की आवश्यकता है, पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, कम पूंजी में भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम अब बात करें फुटकर व्यापारी के कार्य तथा दायित्व, यानी कि फुटकर व्यापारी के कार्य क्या क्या हैं और उसके दायित्व क्या हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से माल क्रय करना एवं उनके ग्राहकों के लिए संग्रह करके रखना, ये इसका कार्य भी है और दायित्व भी है। दूसरा है उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा माल का विक्रय करना, यानी कि जितने उपभोक्ता की आवश्यकता है उसको उसी क्वांटिटी या क्वालिटी के हिसाब से उसको माल का विक्रय करना। थर्ड पॉइंट है माल के संबंध में ग्राहकों की मांग का पूर्वानुमान करना, यानी कि उन्हें एक अंदाजा हो जाता है कि उसके कौन कौन से ग्राहक का क्या क्या उसकी मांग रहती है, उसके अनुसार उसकी आपूर्ति करना। अगला पॉइंट है माल संबंधी विभिन्न जोखिमों को उठाना, यानी कि बहुत सी बार होता है कि माल आप ले लेते हो लेकिन उसका अगर वो मार्केट में उपभोक्ताओं ने उसको परचेज नहीं किया तो उस माल की जोखिम भी फुटकर व्यापारी को उठानी पड़ती है। अगला पॉइंट है उपभोक्ताओं की रुचि फैशन की जानकारी रखना, यानी कि उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क में बने रहने से उनकी रुचि और फैशन की जानकारी उपभोक्ताओं की फुटकर व्यापारी को मिल जाती है और उस जानकारी को वो थोक व्यापारी और उत्पादकों से शेयर करता है, यानी कि उससे उनसे साझा भी करता है। अगला पॉइंट है उपभोक्ताओं की रुचि फैशन आदि की जानकारी को थोक व्यापारी को उपलब्ध एवं निर्माताओं को उपलब्ध कराना, जैसा कि हमने पहले भी पॉइंट में डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं को नवीनतम वस्तुएं उपलब्ध कराना, यानी जो भी उपभोक्ताएं हैं मार्केट में या जो भी उपभोक्ताओं उत्पादकों ने जो वस्तुएं बनाई हैं उसमें कुछ भी नयापन लाए हैं तो उनको उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट बात करें 8वें पॉइंट के रूप में माल की कृत्रिम कमी उत्पन्न न होने देना, यानी कि मैं लगातार ग्राहकों तक माल को पहुंचाते रहना। ग्राहकों को वस्तुओं के क्रय अथवा चुनाव में सहयोग प्रदान करना, यानी कि उन्हें ऑप्शन देना किसी ग्राहक को कि वो इन वस्तुओं में अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से वस्तु को क्रय कर सकता है। अगला है ग्राहकों के समक्ष वस्तु का क्रियात्मक प्रदर्शन करना, यानी कि अगर किसी ग्राहक को किसी चीज़ के इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो उसने क्रियात्मक प्रदर्शन करके उन्हें दिखाना। अगला है ग्राहकों को माल के संबंध में विश्वास दिलाना या माल की गारंटी देना, यानी कि बहुत सी बार होता है कि माल में कुछ कमी या डिफेक्ट हो जाता है तो वो वापस फुटकर व्यापारी के पास जाता है ग्राहक, तो ग्राहक उसको गारंटी देता है और उस माल को वो चेंज या परिवर्तित भी कर सकता है या उसके दूसरा माल दे उसके बदले माल को चेंज भी परिवर्तित भी कर देता है। अगला है प्रमापित वस्तु उत्पादों का विक्रय करना। अगला पॉइंट है मिलावट आदि को हतोत्साहित करना, यानी कि उसका ये भी कार्य है दायित्व है भी है कि अगर माल में कुछ मिलावट आ रही है और ग्राहकों की शिकायतें हैं तो उन शिकायतों से माल थोक व्यापारियों को या उत्पादकों को अवगत कराना और अगर ऐसी कुछ मिलावट की कुछ समस्या है तो उसे दूर करना। अगला है ग्राहकों को क्रय संबंधी सुविधाएं जैसे उधार क्रय की सुविधा, गृह सुपुर्दगी आदि देना, ग्राहकों को कुछ सुविधाएं भी वो देते हैं। अगला है समाज के जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में सुधार करने वाली वस्तुओं का विक्रय करना, यानी कि समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके जीवन स्तर एवं उनके जीवन की किस्म में कैसे सुधार किया जा सकता है ऐसी वस्तु का विक्रय करना। ये सभी कार्य फुटकर व्यापारी के कार्य एवं दायित्व हैं। इन सब का पालन करते हुए ही फुटकर व्यापारी अपने अंतिम उपभोक्ताओं को या अपने ग्राहकों को आवश्यकता अनुसार उनकी इच्छाओं को संतुष्ट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।